Hello, dear guys, good morning. This is Omkar Singh. You are most welcome at my YouTube channel, The OK Miracle of English. Friends, मेहनत करते रहिए. हार्ड लेबर नेवर गोज वेस्ट. कठिन परिश्रम बर्बाद नहीं जाता है. जो मेहनत करते हैं उन्हें सफलता अवश्य मिलती है. कंटिन्यूसली जो मेहनत करता है, लगातार क्रमबद्ध तरीके से मेहनत करता है, उसे सफलता अवश्य मिलती है. मेहनती बनिए, सफलता आपके कदम चूमेगी. बी लेबोरियस एंड सक्सेस गोज आफ्टर यू. तुम्हारे पीछे चलेगी. तो पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब का लाल बटन प्रेस करें, बेल आइकन प्रेस करें. वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें. आइए शुरू करते हैं आज का ये रिसेंटली वी कैन से एक तरोताज़ा नया सेशन, वेस्ट सेशन, जो कि आज सिंटेक्स का 24वां पार्ट है, 24वां पार्ट है, जिसके माध्यम से आज हम कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे, जो कि सिंटेक्स ऑफ एडवर्ब का पार्ट एफ है. एफ का मतलब 6 नंबर पार्ट है, छठा पार्ट है. 5 पार्ट हमने इससे पहले अपलोड कर दिए हैं फ्रेंड्स. तो देखिए, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. नीचे लिखे वाक्यों को करेक्ट करिए. करेक्टिव करते चलेंगे, रूल्स भी डिस्कस हम करते चलेंगे. फर्स्ट सेंटेंस दिया है, सी इज वेरी द बेस्ट प्लेयर. आपको इसमें एरर फाइंड आउट करना है. अब देखिए, इसके पीछे रूल हम बता दें. वेरी वर्ड जो होता है, तो देखिए द प्लस वेरी प्लस सुपरलेटिव डिग्री, ये इसका फॉर्मेट होता है फ्रेंड्स. द अर्थात वेरी से पहले द का यूज करेंगे, और सुपरलेटिव हमारा जो डिग्री है या एडजेक्टिव कह सकते हैं, उसका वेरी के बाद यूज करेंगे. अब इसमें दिया सी इज वेरी द बेस्ट प्लेयर. द का प्रयोग वेरी के बाद है, ये अनुचित है, उचित नहीं है अकॉर्डिंग ग्रामर रूल्स. तो हमें क्या करना है, इसको विड्रा कर देना है, और क्या करेंगे, द वेरी. सी इज द वेरी बेस्ट प्लेयर, मतलब द प्लस वेरी प्लस सुपरलेटिव डिग्री, इसके आधार पर हम सेंटेंस को बनाएंगे फ्रेंड्स. वेरी का यूज द के बाद करेंगे सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में. तो रूल आपके समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस हमारा दिया हुआ है, शांति हैज मच टू प्रॉब्लम. अब देखिए, टू मच और मच टू, इसका भी एक हमारा फॉर्मेट होता है. टू एक है हमारा, यहाँ पे मच टू देखिए, पहले मच टू, और सेम इसी कंडीशन में टू मच, दो हैं. अब देखिए, मच टू और टू मच, यहां पर जो मच का यूज हुआ है, टू क्या है यहां, एडवर्ब, और टू यहां भी एडवर्ब है. ध्यान दीजिए, टू क्या है हमारे यहां, एडवर्ब. अब यहां पर क्या है, ये मच, ये भी एडवर्ब है, सॉरी ये एडजेक्टिव है. क्या है ये, एडजेक्टिव वर्क कर रहा है. टू एडवर्ब है और ये एडजेक्टिव वर्क कर रहा है. अब यहाँ पर टू एडवर्ब है और ये भी हमारा एडवर्ब है. ध्यान दीजिए, मच टू, यहाँ एडवर्ब है, टू टू तो दोनों जगह एडवर्ब का काम कर रहा है. अब मच अगर पहले लगा दिया टू से, तो एडवर्ब बन जाता है, और मच टू के बाद लगा दिया तो एडजेक्टिव बन जाता है. अब देखिए, मच टू प्लस
एडजेक्टिव और टू मच प्लस नाउन, ये हमारा फॉर्मेट चलेगा। मतलब मच टू के बाद हमेशा क्या यूज होगा, एडजेक्टिव यूज होगा, और टू मच के बाद नाउन यूज होगा, ये फॉर्मेट हुआ। अब सेंटेंस की कंडीशन पर हम चलते हैं। शांति हैज मच टू प्रॉब्लम। अब देखिए प्रॉब्लम ये हमारा क्या है, नाउन है फ्रेंड्स। प्रॉब्लम क्या है हमारा, ये नाउन। तो नाउन वाला कौन सा फॉर्मेट है, नीचे वाला टू मच सीक्वेंस होना चाहिए हमारा। मच टू सीक्वेंस हम यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ दिया है मच टू और इसके बाद दिया है नाउन, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, टू मच का प्रयोग करना है, टू मच। और टू यहां पर क्या हो गया हमारा, एडवर्ब। अब मच क्या है, एडजेक्टिव, क्योंकि एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, नाउन की विशेषता बताता है, वर्ब की विशेषता बताता है, और अन्य दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। अब यहाँ पर अगर ये मच यहाँ एडजेक्टिव मान लेते हैं तो एडजेक्टिव एडवर्ब की विशेषता नहीं बता सकता। शब्द वही है, केवल बस आगे पीछे का डिफरेंस है। अब नेक्स्ट कंडीशन सेंटेंस की लेते हैं फिर इसके आगे, क्योंकि एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। अब यहाँ पे एडजेक्टिव एडवर्ब मान लो, इसे मान लेते हैं कि ये भी एडवर्ब है, यहाँ एडवर्ब काम कर रहा है। अगर यहाँ एडवर्ब मानते हैं तो एडवर्ब नाउन को क्वालिफाई नहीं करता है, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन क्वालिफाई करना काम है एडजेक्टिव का। पीछे हमने शुरू में सेंटेंस का सेंस बताया था, इवन वी शुड लाइक दिस बुक। तो इवन अब वहाँ वैसे तो एडवर्ब के रूप में यूज होता है, लेकिन वहाँ एडजेक्ट का वर्क कर रहा है, तो कह देते हैं। हमने भी बताया था कि पूरे पार्ट ऑफ उसको मॉडिफाई करता है, नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। बेसिकली एडवर्ब का वर्क जो होता है, वर्ब को मॉडिफाई करने का होता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने का होता है, और अन्य दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करने का होता है। नाउन और प्रोनाउन को जो भी शब्द मॉडिफाई करेगा या क्वालिफाई करेगा वो क्या होगा, तो होगा मात्र क्या होगा, वो एडजेक्टिव होगा फ्रेंड्स, एडजेक्टिव होगा, ध्यान रखें। तो अब यहाँ पे अगर, क्योंकि यहाँ एडवर्ब हमने माना है, ये भी एडवर्ब है, तो एडवर्ब की विशेषता बता सकता है, बिल्कुल बता सकता है। फिर एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बता सकता है, बता सकता है। ये सेंटेंस हमारा सीक्वेंस सही है इसका। एडवर्ब मान लिया हमने, ये टू एडवर्ब है ही है ये अपने आप में। अब यहाँ मच शब्द दिया है, अगर हम इसको एडवर्ब मान लें, चलिए टू इसको क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब को कर सकता है। अगर इसे एडवर्ब मान लें, जैसे मान लो यहाँ माना है एडवर्ब, तो एडवर्ब नाउन को क्वालिफाई नहीं कर सकता अकॉर्डिंग रूल्स ऑफ ग्रामर। तो यहाँ पर मच क्या एडजेक्टिव का वर्क करेगा, ये समझने की यहाँ जरूरत है। तो इसीलिए शांति हैज मच टू प्रॉब्लम्स नहीं, बल्कि टू मच प्रॉब्लम्स, क्योंकि मच एडजेक्टिव वर्क कर रहा है, टू एडवर्ब का वर्क कर रहा है, इसलिए ये नाउन को मच क्वालिफाई करेगा, इसकी विशेषता बता रहा है। मतलब शांति के पास या शांति बहुत सी समस्याएं रखती है, अर्थात शांति के जीवन में अशांति है, तमाम ढेर सारी समस्याओं का सामना उसे करना पड़ता है। तो ढेर सारी बहुत अधिक समस्याएं हैं, तो मच यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है, ये समझने की पॉइंट है फ्रेंड्स। तो समझ में आ गया होगा। मतलब मच टू के बाद एडजेक्टिव और टू मच के बाद नाउन होना चाहिए, ये ध्यान रखिए आप। तो हमारा नाउन था, इससे पहले ये सीक्वेंस मच टू वाला यहाँ एडजेक्टिव मांग रहा है, जबकि टू मच वाले के बाद नाउन, तो ये वाला हम फॉर्मेट यूज करेंगे, टू मच लगा देंगे और सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। अब देखिए सेम इसी रूल पर आधारित दूसरा सेंटेंस हमने दिया है, इसको ही कंप्लीट करने के लिए। देखिए इट इज टू मच हॉरिबल। अब टू मच वाला सीक्वेंस देखो, टू मच एडवर्ब चलो सही है, मच एडजेक्टिव, इसके आगे क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। क्या नाउन है, हॉरिबल नाउन नहीं बल्कि क्या है, एडजेक्टिव है फ्रेंड्स, एडजेक्टिव है ये, नाउन नहीं है। तो हमें ये वाला
फॉलो हम नहीं कर सकते, हमें करेक्ट नहीं हो रहा। एडजेक्टिव यहाँ दिया तो मच टू वाला सीक्वेंस हमें प्रयोग करना होगा। तो यहाँ क्या कर देंगे, टू मच की जगह पर क्या करेंगे, मच टू का प्रयोग करेंगे, मच टू। इट इज मच टू हॉरिबल, क्योंकि यहां पर टू क्या है, एडवर्ब है, टू क्या है, एडवर्ब है, और मच क्या है, ये भी हमारा एडवर्ब है। एडवर्ब को क्वालिफाई मॉडिफाई करता है और एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमें मच टू का प्रयोग करना होगा जब बाद में एडजेक्टिव दिया जाए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये रूल आपके समझ में आ गया होगा। जब एडजेक्टिव दिया जाए तो उससे पहले मच टू का यूज करेंगे, जब नाउन दिया जाए तो टू मच का यूज करेंगे। एक रूल आपके समझ में आ जाना चाहिए। इतना सिंपल वे से ग्रामेटिकल लैंग्वेज है उसका मैं यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि उसका यूज तो आप खुद कर सकते हैं। बुक्स को आप, सबके पास बुक्स अवेलेबल होंगे, किसी के पास 2 होंगे, 4 होंगे, 10 भी हो सकते हैं भाई, जो भी पढ़ने वाले हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं। उनकी भाषा आप आराम से समझ सकते हैं, जो कोई दिक्कत नहीं, सभी विद्वान हैं। लेकिन मेरा मकसद है कि उन कमज़ोर व्यक्तियों के लिए, उन कमज़ोर स्टूडेंट्स के लिए, कमज़ोर चाहने वाले लोगों के लिए, जो चाहत रखते हैं अंग्रेजी, उनके पास अंग्रेजी पहुँचे और वो आसानी से बिना किसी परेशानी के एक एक चीज़ समझ सकें। ये हमारा प्रयास है। भाई पढ़े हुओं को हम क्या पढ़ाएंगे, वो तो खुद विद्वान हैं, उनसे शिक्षा हम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। तो हमारा मकसद है कि कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी हमारी भाषा उस तक पहुँचे और वो उससे लाभान्वित हो। ही इज़ ऑलवेज नॉट एट होम ऑन मंडेज। इस सेंटेंस में करेक्शन करिए, 2 सेकंड का समय है। फाइंड आउट कर लिया होगा अगर आपने। ही इज ऑलवेज नॉट एट होम ऑन मंडे। अब देखिए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ऑलवेज शब्द है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर भी कह सकते हैं। ऑलवेज का प्रयोग हमारे 3 एडवर्ब और देखने को मिलेंगे, जिसमें हम कर सकते हैं नियरली, नियरली और नॉट। कौन से हैं, नियरली और नॉट, और एक और ऑलमोस्ट। अगर ये वर्ड किसी सेंटेंस में पाए जाएं तो इनके बाद ही हमेशा ऑलवेज का प्रयोग करेंगे। नियरली, नॉट, ऑलमोस्ट, ये भी हमारे एडवर्ब्स कहलाते हैं। अगर ये सब सेंटेंस में यूज हों और इसके साथ ऑलवेज भी यूज किया गया हो तो इन शब्द के बाद हमेशा ऑलवेज का प्रयोग करेंगे। ये सीक्वेंस हमारा होता है। ऑलमोस्ट दिया जाए, नियरली दिया जाए और नॉट, ये अगर एडवर्ब ये भी यूज हो साथ में और दूसरा एडवर्ब भी हो, कौन सा, ऑलवेज, तो ऐसी स्थिति में ऑलवेज का प्रयोग इनके बाद में करेंगे। तो समझ में आपके आ गया होगा सेंटेंस में करेक्शन। यहाँ से हम इसे विड्रा करेंगे ये पोर्शन। ही इज नॉट ऑलवेज, ही इज नॉट ऑलवेज एट होम ऑन मंडेज। वह हमेशा मंडे को या सोमवार के दिनों को या सोमवार के दिन में घर पर नहीं रहता है। मतलब नॉट के बाद हम ऑलवेज का प्रयोग करेंगे, जो हमारा हमें करेक्टर माना जाएगा। ओके, उम्मीद है ये भी रूल आपके समझ में आ गए। छोटे छोटे रूल्स हैं, छोटे छोटे सेंटेंस हैं। हमेशा छोटी चीज़ ही बड़ी होती है। एकदम कोई भी पहाड़
अपने आप में निर्मित नहीं हो जाता है। मकान एकदम निर्मित छोटी छोटी ईंटों से, सीमेंट से, कंक्रीट से इत्यादि से मकान का निर्माण होता है, एकदम बड़ा नहीं होता। तो छोटी छोटी चीज़ों को ही समझना, उन्हीं को बस सेट करना है। अगर ईंटों को सेट करना, ढंग से सेट कर दिया आपने वृक्ष के लिए, तो क्या होगा, काफ़ी बड़ा मकान बन जाता है। तो छोटी छोटी चीज़ों को सेट करना है आपके लिए। इट इज़ 10 years ago since her father died। अब सेंटेंस के पीछे रूल हम बताएंगे। देखिए, एगो प्लस दैट का प्रयोग होता है फ्रेंड्स, और फिर जो भी आपकी क्लॉज आ जाएगी इसके बाद, ये यूज करते हैं। अगर इससे यूज नहीं करें तो हम क्या है, सिंस प्लस क्लॉज का भी यूज कर लेते हैं। दो फॉर्मेट इसमें बन सकते हैं आपके। अब देखिए दिया, इट इज 10 years ago since her father died, मतलब 10 साल पहले की बात है, तब उसके पिताजी मरे। मतलब उसके पिता की मृत्यु हुए 10 साल हो चुके हैं, या 10 साल हो गए हैं। तो देखिए, ईयर्स एगो समझ दिया है, टाइम एक्सप्रेसिंग दिया है इससे पहले, समय। जब टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड दिया हो, समय को शो करने वाला वर्ड का प्रयोग हो, उसके बाद एगो का प्रयोग हो, तो हम ऐसी स्थिति में सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, दैट का प्रयोग हम करेंगे। सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। इट इज 10 years ago that her father died। ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इस सेंटेंस को हम दूसरी तरह भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, इट इज 10 years। तो हमने बताया था एगो का यूज नहीं करेंगे, एगो हटा दो यहाँ से तो सिंस का यूज हो जाएगा, क्योंकि एगो के साथ सिंस का यूज नहीं करते हैं। तो सिंस हर फादर डाइड, ये भी सेंटेंस हमारा करेक्ट हो सकता है। और करके बना दिया हमने, एक तो ये बन गया। एगो का अगर यूज हो तो डेट का यूज करेंगे हम। अगर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हो, प्रेजेंट टेंस में हो मोस्टली, तो किसका यूज करेंगे हम, सिंस का यूज भी कर सकते हैं। एगो के साथ सिंस का प्रयोग नहीं करते, ये ध्यान रखिए। बस ध्यान रखने की आवश्यकता है कि एगो प्लस सिंस, इसका मतलब क्या है, ये गलत है, इसका यूज नहीं करेंगे। एगो प्लस दैट का प्रयोग हम करेंगे, हमारा सही है। अन्यथा एगो को हटाकर सिंस प्लस क्लॉज, मतलब सिंस का यूज भी कर सकते हैं। तो रूल आपके समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। एगो के साथ सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे। इस तरह से एगो और सिंस दोनों दिए होंगे, जो कि मिस्टेक होगी। लेकिन ध्यान रखें, प्रेजेंट टेंस में मोस्टली सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर पास्ट में दिया हो तो फिर दैट का प्रयोग ही उचित माना जाएगा। अगर प्रेजेंट में दिया है सेंटेंस शुरू में, तो आप सिंस का यूज भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन दैट प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, दोनों में करेक्ट आपका माना जाएगा। द बॉय शी लाइक्स मोस्टली इन हर इज हर लवर। अब देखिए, मोस्ट और मोस्टली दो वर्ड हैं, एक है मोस्ट, एक है मोस्टली। मोस्ट दोनों ही क्या है, ये एडवर्ब हैं फ्रेंड्स। पहले तो ये देखना है कि क्या वर्ड है। दोनों एडवर्ब के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। अब मोस्ट का प्रयोग होता है अत्यधिक। अत्यधिक, इसका मतलब कह सकते हैं वेरी मच। वेरी मच के स्थान पर हम मोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अब मोस्टली का प्रयोग होता है बहुधा, बहुधा या अक्सर। अक्षर, बहुधा या अक्षर। तो देखिए, अब यहाँ सेंस निकालिए, क्या सेंस जा रहा है। द बॉय, लड़का, सी लाइक्स, वह पसंद करती है, मोस्टली, बहुधा, इज हर लवर, उसका मित्र है। देखिए, इसमें दो क्लोज हैं, एक क्लोज हमारा ये है और
दूसरा क्लोज हमारा ये है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, द बॉय हुम, द बॉय हुम भी लगा सकते हैं आप यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन का यूज, या दैट, सी लाइक्स, जिसको, दैट का यूज भी, चलिए दैट छोड़िए, हुम वैसे आएगा क्योंकि काफी के सेंस में जिसको, तो वो छोड़िए आप। यहाँ देखिए अब ऐसी स्थिति में अर्थ क्या क्लियर हो रहा है कि वह बहुधा लड़के को पसंद करती है जो उसका मित्र है, अर्थात उस लड़के को अत्यधिक पसंद करती है जो उसका लवर है अर्थात प्रेमी है। तो मोस्टली की जगह हम मोस्ट का प्रयोग कर देंगे और सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि लाइक्स को मॉडिफाई कर रहा है। तो ध्यान रखें मोस्टली की जगह मोस्ट या मोस्ट की जगह मोस्टली का प्रयोग करना उचित नहीं है। दूसरा सेंटेंस हम ले सकते हैं सेंस के अकॉर्डिंग, सी मोस्ट कम्स लेट, सी मोस्ट कम्स लेट, वह बहुधा अत्यधिक लेट आती है। तो यहाँ पे अत्यधिक का कोई सेंस नहीं है, मोस्टली मतलब बहुधा लेट आती है, प्रायः लेट आती है। तो हम ऐसे क्या कर देंगे, हम मोस्ट का यूज नहीं करेंगे बल्कि क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, मोस्टली का प्रयोग हम कर देंगे। मतलब मोस्ट की जगह मोस्टली, मोस्टली की जगह मोस्ट का प्रयोग सेंस के अकॉर्डिंग ही हम करना चाहिए हमें, अन्यथा वो गलत हो जाएगा। तो उम्मीद है ये सभी समझ में आपके आगे होंगे। अब हम 1 से 2 सेंटेंस आपके नॉलेज को चेक करने के लिए हम दे रहे हैं। आप उन सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में रेस्पॉन्स के रूप में लिख करके फ्रेंड्स भेजेंगे। फर्स्ट सेंटेंस हमारा दिया है, लिख देते हैं चेक योर नॉलेज। फर्स्ट सेंटेंस दिया है, माई फ्रेंड likes ice cream mostly in the summer। मेरा मित्र गर्मी में बहुत अधिक पसंद करता है क्या, आइसक्रीम। दूसरा देखिए, दूसरा सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं, he was much too he was much too laborious। 2 सेंटेंस दिए हैं फ्रेंड। तो उम्मीद है इन सेंटेंस को आप कमेंट बॉक्स में रेस्पॉन्स देंगे। टेक केयर, बाय, मेहनत करते रहिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ओके।